तो हम लोग देख रहे थे कपिल हम लोग ने पढ़ लिया था। शंखमुखी हम लोग देख रहे थे। तो जो शंखमुखी जो जलौका होता है वो यकृत वन के समान होता है और शीघ्र पयनी दीर्घ में तीक्ष्ण मुखी। यकृत वन मीन्स लिवर के कलर का होता है, लिवर के कॉम्प्लेक्शन के कलर का होता है शंखमुखी वाला जलौका। एंड शीघ्र पयनी, ये जब जब ब्लड जब ये सब करता है ये शंखमुखी जलौका, तो बहुत फास्ट जलौका ये सब करता है। शीघ्र पयनी, बहुत ही फास्ट ये ड्रिंक करता है ब्लड को। एंड दीर्घ दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी मीन्स इसका जो मुख होगा, जो माउथ होगा वो काफी दीर्घ होता है, लंबा होता है। ठीक है, तो शंखमुखी हैविंग कलर लाइक दैट ऑफ लिवर ब्राउन, ड्रिंक सब ब्लड्स क्विकली, यानी शीघ्र पयनी। देयर माउथ बीइंग लॉन्ग, ठीक है, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, माउथ बीइंग लॉन्ग एंड पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मीन्स तीक्ष्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूषिका के बारे में। मूषिका जलौका जो कि एक निर्विष जलौका है। तो मूषिका जलौका क्या होता है, देखो मूषिका के नाम से पता चल रहा है कि मूषिका हम लोग चूहा को बोलते हैं, चूहा, ठीक है, माउस। तो मूषिका क्या होगा, मूषिका के तरह समान मूषिका आकृत वर्ण का होगा और अनिष्ट गंधा होगा, बहुत ही बैड स्मेल का होगा। जब चूहा मर जाता है तो कैसा स्मेल होता है, बहुत ही घटिया गंदा स्मेल होता है। तो उसी से याद रख लो कि जो मूषिका आकृति वर्ण का होगा और अनिष्ट गंधा होता है मूषिका वाले जलौका में। ठीक है, नेक्स्ट तो लास्ट आता है जो निर्विष के अंदर आता है, दैट इज पुंडरीक मुखी। ठीक है, तो पुंडरीक मुखी होता है मुद्गा वर्ण का। तो मुद्गा वर्ण दो जगह आ गया, देखो मैंने क्या बोला था, जैसे कपिल देव मुद्गा खाते थे, मुद्गा का सूप पीते थे, तो मुद्गा से वहां आ गया था, कपिल के अंदर मुद्गा वर्ण आ गया था। और इसके अंदर आ रहा है पुंडरीक मुख के अंदर भी मुद्गा वर्ण आ रहा है। ठीक है, और पुंडरीक तुल्य वक्र, और पुंडरीक मुख के समान होता है। पुंडरीक, पुंडरीक किसको बोलते हैं, पुंडरीक लोटस फ्लावर को बोलते हैं। तो पुंडरीक लोटस फ्लावर की तरह ये ब्रॉड होता है। ठीक है, तो पुंडरीक मुख क्या होता है, मुद्गा वर्ण होता है, और पुंडरीक तुल्य वक्र, वक्र थोड़ा सा ब्रॉड होता है और थोड़ा सा ओब्लिक कलर होता है, ओब्लिक शेप रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया पुंडरीक मुख। और नेक्स्ट आता है, सॉरी ये नंबर 5 था, लास्ट है जो होता है वो सवारी का। सवारी का इज द नंबर 6 निर्विष जलौका। वो कैसा होता है, स्निग्धम होता है, पद्म पत्रम वर्णम, पद्म पत्र वर्णम अष्टादश अंगुली प्रमाण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जलौका का प्रमाण नहीं बताया एक्सेप्ट सवारी का जलौका जो कि एक निर्विष जलौका है। तो सवारी का जो जलौका होता है उसका एक प्रमाण, उसका एक मेजर बताया है, दैट इज 18 अंगुल का प्रमाण। और कोई भी ऐसा जलौका नहीं है जिसका प्रमाण बताया है आचार्य शिष्य ने। सवारी का जो जलौका होता है वो 18 अंगुल का प्रमाण होता है और पद्म पत्र वर्ण होता है। पद्म मीन्स दी बेसिकली पद्म का मीन्स होता है लोटस। ठीक है, और पुंडरिक जो होता है मेनली, पुंडरिक मुख बोलते हैं कि मतलब जैसे लोटस जैसे पुंडरिक के समान जैसे खुलता है, उसी तरह से पुंडरिक मुख वाला इसको कोलेट किया है पुंडरिक मुखी। ठीक है, और ये जो पद्म होता है मेनली, पद्म को लोटस बोलते हैं, सॉरी पद्म जो होता है उसको हम लोग लोटस बोलते हैं। ठीक है, और ये कितना अंगुल का होता है, ये मेनली 18 अंगुल का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है निर्विष के अंदर, ये 6 याद रखना है और 6 का कैरेक्टर याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कपिल है, कपिल का क्या था, मनशीला रंजिताभ्याम, मतलब कपिल जो देव थे वो मन से मुद्गा मुद्गा का सूप पीते थे, यानी मन से हो गया मनशीला रंजिताभ्याम, मुद्गा वर्ण हो गया। पिंगल यानी पिंग पोंग बॉल से हमने कोरिलेट किया था, वो पिंग आशु का था, वृत्त काया था, गोल था, किंचित रक्त रक्त वर्ण का थोड़ा था। शंखमुखी क्या था, ब्रॉड उसका मुंह था, दीर्घमुखी था, तीक्ष्णमुखी था, जल्दी जल्दी वो पीता था, सिर का पयनी और यकृत के समान वर्ण था। मूषिका हम लोग माउस से कोरिलेट किए थे, चूहा से कोरिलेट किए थे, जो कि उसका अनिष्ट गंधा था। पुंडरिक मुख था, पुंडरिक मुख पुंडरिक तुल्य वक्र था और क्या था, मुद्ग वर्ण के समान था। और सवारी का जो था हम लोग ने देखा कि इसका 18 अंगुल प्रमाण बताया है आचार्य सुश्रुत ने। और पद्म पत्र के समान यानी लोटस फ्लावर के समान, पत्र के समान इसका वर्ण था और स्निग्ध था। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए निर्विष जलौका के। इतना क्लियर है सबको? अब आते हैं हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कहाँ कहाँ जलौका मिलता है ये बस देख लो। जलौका कहाँ कहाँ पाया जाता है, यवन प्रदेश में यानी अरब कंट्रीज में, पांड्या प्रदेश में यानी साउथ इंडिया में, सहाय यानी सेंट्रल इंडिया, पौतन पौतन यानी रीजनल अराउंड मथुरा एंड यूपी। तो बस ये देख लो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट अब आते हैं जलोका का हम लोग पोषण कैसे करते हैं। अब हम लोग जब जलोका क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका रेयरिंग करते हैं, यानी पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं। उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं, जब इंडिकेशन होता है पेशेंट को, उसके बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है these non-poisonous dishes live in place where more amount of stagnant water is found। जितने निर्विष जलोका होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो सारे पानी मिलते हैं जो स्टैग्नेंट या गंदगी ना हो। ठीक है, जो फ्रेश वाटर हो उसमें ये निर्विष जलोका मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट फीड ऑन डर्टी फूड्स नॉर लिव इन स्लश। तो ये निर्विष जलोका साफ सुथरे जगह पे रहते हैं, ना कि वो गंदा खाना खाते हैं। अच्छे जगह, साफ सुथरे जगह पे निर्विष जलोका पाया जाते हैं। ठीक है, अब जलोका का पोषण कैसे करते हैं, यानी जलोका को हम लोग रेयरिंग कैसे करते हैं, यानी जलोका को हम लोग रखते हैं, उसका पोषण करते हैं। तो कैसे करते हैं इसका स्टेप बताया है, यहाँ देख लो। श्लोक याद नहीं करना है, बस रीडिंग देख लो। दीज शुड बी कॉट विद अ मॉइस्ट लेदर और बाय एनी मेथड। तो जलोका जब हम लोग पकड़ते हैं ना, उसको हम लोग मॉइस्ट लेदर से ढक देते हैं। ऐसा एक लेदर, ऐसा एक कपड़ा से जो कि मॉइस्ट हो, उसे ढक देते हैं, ताकि जलोका को ऐसा ना लगे कि वो पानी में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मॉइस्ट लेदर या भीगा हुआ कोई कपड़ा से उसको ढक देते हैं जलोका को। देन दे शुड बी प्लेस्ड इन अ बिग पॉट। बड़ा सा पॉट में जलोका को रखते हैं, कंटेनिंग वाटर ऑफ पॉन्ड और टैंक अलोंग विद देयर स्लिट। ठीक है, बाकी का जो हिस्सा है जहां से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक बड़ा सा पॉट में हम लोग, जिसके अंदर पानी रहेगा, ठीक है, पॉन्ड का या टैंक का पानी, उसके अंदर पॉट के अंदर डाल देते हैं और जलोका को उसके अंदर डाल देते हैं। फिर जलोका को हम लोग डाल के, उसके जलोका के लिए कुछ खाना होने का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एल्गी, ड्राइड मीट फूड, जैसे कि वल्लूर, उदक, ठीक है, कंद, ठीक है, तो ये सारे फूड आर्टिकल्स हम लोग जलोका को देते हैं खाने के लिए। सम एक्वाटिक एनिमल, छोटा छोटा एनिमल, ट्यूबर्स, ऑल मेड इनटू पाउडर। सो पाउडर बना करके देन हम लोग पानी में उसको डाल देते हैं, ताकि वो जलोका जो लीच है उसको खा पाए। सम स्ट्रॉ, लीव्स, एक्वाटिक प्लांट्स टू सर्व एज अ बेड फॉर स्लीपिंग। तो जलोका को यहाँ पे सोने का भी इंतजाम करते हैं हम लोग, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, लीव्स हो गया, पत्ता हो गया, कुछ एक्वाटिक प्लांट हो गया, तो उसको बेड के लिए, सोने के लिए भी हम लोग उसको हम लोग एक बेड बना रहे हैं, पूरा एक 5 स्टार होटल सर्विस दे रहे हैं उसको एक तरीके से। ठीक है, द वाटर इन द पॉन्ड एंड फूड मटेरियल शुड बी चेंज्ड वंस इन एवरी 3 days। तो इसमें देखो, जो पानी क्या होता है, जो पानी पॉट के अंदर जो हम लोग डालते हैं, पॉट में जिसके अंदर जलोका रहता है, वो पानी को भी हम लोग चेंज करते हैं। कितने, 3 दिन में क्या करते हैं, उसका जो खाना है, ठीक है, जो खाना हम लोग देते हैं उसको 3 दिन बाद खाना बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और जो पानी है पॉट के अंदर, नॉर्मली पानी को हम लोग 7 दिन में चेंज करते हैं। ठीक है, एंड देन दीज लीचेस शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉट आफ्टर द 7 days। तो खाना पीना का ध्यान रखते हैं, खाना जो होता है वो 3 दिन बाद खाना चेंज करते हैं, और जो उसका पानी का है, पानी हम लोग 7 दिन बाद चेंज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जलोका का अयोग्य जलोका, माने कौन सा जलोका हम लोग लीच होगा जो अनफिट फॉर यूज। ऐसा कौन सा जलोका होगा जो हम लोग यूज नहीं करेंगे। सारा जलोका हम लोग यूज नहीं करते, कुछ कुछ जलोका ऐसा होता है कि जलोका को हम लोग त्याग देते हैं। ठीक है, तो जो जलोका जो स्थूल हो मध्य में, यानी मिडिल में जो स्थूल हो, जो स्थूल यानी जो बिग हो, इन दी मिडिल इन द एब्डोमिनल रीजन, परिक्लिष्ट हो, यानी अगली इन अपीयरेंस, दिखने में अच्छा नहीं हो। ठीक है, पृथु मींस थिक होना चाहिए, इन दी विड्थ, मतलब चौड़ाई उसका थिक होना चाहिए। मतलब अगर चौड़ाई थिक हुआ तो उसको हम लोग त्याग देंगे। मंद विचेष्टा, पानी में अगर हम लोग उसको दे रहे हैं, जलोका को डाल रहे हैं, तो वो चल नहीं पा रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है, यानी उसका मंद एक्शन है, तो इसलिए हम लोग उसको एक्सक्लूड कर देते हैं ऐसे जलोका को। अग्रहीन अल्पपाइन्या सविषम च पूजिता। तो ऐसा है कि मतलब जो जलोका बाइट नहीं करता हो, ठीक है, जो जलोका बाइट नहीं करता हो, जो ब्लड नहीं ड्रॉ सक कर पा रहा हो, ठीक है, जो वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ब्लड ड्रॉ कर रहा हो, अल्पाइना, ठीक है, यानी जो बहुत ब्लड होता है अल्प निकाल रहा है बॉडी से, वो सारे जलोका को हमको त्याग देना है, यूज नहीं करना है। ठीक है, तो स्थूल मध्य होना चाहिए, परिक्लिष्ट, पृथु, मंद विचेष्टा, ठीक है, अग्र अल्पपाइना, ठीक है, सविषम न पूजिता। ये सारे जलोका को हम लोग नहीं पूछते। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज द जलोका अवचारण।
अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जलोका अवचारण विधि के बारे में। तो यहाँ पे समझना है कि जलोका हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं एक पेशेंट के ऊपर, ये ऐसा यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। तो बिफोर अप्लाइंग दी जलोका, बिफोर अप्लाइंग दी जलोका, सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि जो जलोका हम लिए है वो अच्छा फिट है कि नहीं जलोका, यानी वो उसमें कोई विगत ग्लानि है कि नहीं। विगत ग्लानि, विगत ग्लानि का मतलब होता है वो उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जलोका को सबसे पहले पहले पढ़ते हैं। देखो जलोका को सबसे पहले हम लोग सरसों, सरसत और रजनी यानी हल्दी, हल्दी के पेस्ट से उसको स्मीयर कर देते हैं जलोका को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये डालने के बाद हम लोग पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद हम लोग चेक करते हैं। हेलो, आवाज कट गया था बीच में भैया, एक बार फिर से बोल दीजिए। अच्छा, तो जलोकावचारण हम लोग देख रहे थे, जलोकावचारण हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म आता है। तो पूर्व कर्म के अंदर क्या करते हैं, जलोका प्रिपेयर करते हैं कि जलोका फिट है कि नहीं, ठीक है। तो जलोका फिट है कि नहीं उसको प्रिपेयर करते हैं, देन पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रधान कर्म में क्या होगा, प्रधान कर्म में हम लोग जलोका का अप्लाई करेंगे और कितना देर तक हमको जलोका से ब्लड सक करवाना है वो देखना है। उसके बाद पश्चात कर्म में वो जगह को हमको, जहाँ पे जलोका सक कर रहा है ब्लड को, वो जगह को हमको अच्छे से रोपण करना है, हील करना है, ठीक है। तो पहले देखो पूर्व कर्म के अंदर पहले हम लोग जलोका के बारे में, जलोका को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जलोका में कोई विगत ग्लानि है कि नहीं है, यानी कोई एबनॉर्मलिटीज है नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जलोका में सरसप यानी मस्टर्ड और रजनी यानी हल्दी का पेस्ट हम लोग जलोका में लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, एक मुहूर्त तक पानी वाटर पॉट के अंदर डाल करके रखते हैं। तो उसमें देखते हैं कि ये डालने के बाद जलोका जो होता है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मतलब अपने गति के अनुसार मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो मूव करता है, अच्छे खासा मूव करता है, चलता है, तब समझ जाते हैं कि जलोका फिट है, ये जलोका हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लो वो जलोका बंद है, ठीक है, चल नहीं पा रहा है, हिल डुल नहीं पा रहा है, तो वो जलोका अनफिट है, तो ऐसा जलोका को त्याग देना है, ठीक है। तो उसके पहले क्या करते हैं, वो जो पेशेंट होता है, पेशेंट जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर, पेशेंट का मान लो अगर ये एरिया स्निग्ध हो, तो इसको स्निग्ध को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ये जगह को रफ करना। सबसे पहले रफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउडंग, गोबर यूज करते हैं और कुछ फाइन पाउडर यूज करते हैं काउडंग का, और ये चून यूज करके, यहाँ पे काउडंग चून, गोमय चून यूज करके ये जगह को रफ करते हैं। फिर यहाँ पे जलोका को यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते देखो, द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज व्हिच इज क्यूरेबल बाय अप्लाइंग द लीचेस शुड बी मेड आइदर टू सिट और लाई डाउन। द एरिया सेलेक्टेड फॉर अप्लाइंग द लीच, देखो जो एरिया हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए लीच को, उसको हम लोग सबसे पहले रफ करना है बाय रबिंग द मड ऑफ फाइन पाउडर ऑफ काउ डंग। वो जगह को हमको पहले रुक्ष बनाना है, ठीक है। द बॉडी ऑफ द लीचेस शुड बी, उसके बाद हमको क्या करना है, जो लीच का जो बॉडी है, जैसे मैंने बोला सरसप और रजनी के पेस्ट से हमको अप्लाई करके, हमको पहले सबसे पहले उसका विगत ग्लानि चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको पानी के पॉट में, पानी के घड़ा में डाल देते हैं फॉर 1 मुहूर्त तक, ठीक है। देन आफ्टर नोइंग दैट जलोका इज फ्री फ्रॉम फैटिग, देख लेते हैं उसमें कि अच्छा चल रहा है जलोका, उसमें कोई मंद नहीं है, मंदता नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, one should pick the up the and made to catch the bite, one of them should pick up and made to catch bite the place of the disease। क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मतलब पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे हमको जलोका बैठाना है, वो जगह को हमको सबसे पहले वहाँ पे हमको सबसे पहले हमने देखा कि वो हमको रफ बनाना है, वो मैं चून से रफ बना लिया। फिर जलोका का हम लोग देख लिया विगत ग्लानि है या नहीं, वो देख लिया। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जगह को बाइट करवाते हैं, बाइट, या फिर अभी के प्रैक्टिस में क्या करते हैं, ये जगह को हम लोग थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं, ठीक है। ये जगह को थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं। तो चीरा लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ से ब्लड यूज करता है, ब्लड यूज करता है, यहाँ पे क्या करते हैं, जलोका को बैठा देते हैं। तो ये जो ब्लड यूज करता है, वहां से जलोका सक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करते हैं, चीरा लगा करके जलोका को बैठा देते हैं, क्योंकि ऐसे जलोका आसानी से नहीं बैठता है।
कभी कभार आसानी से जलोका बैठ जाता है वहां पे, अगर बैठ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कभी कभार क्या करते हैं यहाँ पे जलोका का खाना कुछ रख देते हैं, यानी मिल्क रख देते हैं, ठीक है, या फिर अ ड्रॉप ऑफ ब्लड रख देते हैं, उसमें चीरा नहीं लगाते, ड्रॉप ऑफ मिल्क रख देते हैं या ब्लड रख देते हैं कि जलोका वो सक करना स्टार्ट करे और अपने आप ही वो जगह पे जलोका बैठ जाए, बैठने के बाद वो अपने आप सक करना स्टार्ट करे। तो पहले में सबसे पहले प्रॉब्लम यही आता है कि जलोका को हम लोग बैठा नहीं पाते सही से, तो बैठाने के लिए वहां पे एक ड्रॉप ऑफ मिल्क रख दो या उसमें एक ड्रॉप ऑफ ब्लड रख दो, या फिर इसके बाद भी ना बैठे तो वहां पे एक चीरा लगा दो छोटा सा, तो वहाँ ब्लड यूज होगा तो जलोका सक करेगा, सक करके वहां पे क्या होगा वो अटैच्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ देम शुड पिक अप एंड मेड टू, और उससे पहले क्या करना है, ये जलोका के ऊपर हम लोग एक वेट क्लॉथ रख देते हैं, ताकि जैसे मैंने बोला कि जलोका को ये नहीं लगना चाहिए कि वो पानी के अंदर नहीं है, ताकि उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जलोका मेनली एक मॉइस्ट क्लॉथ रख देते हैं जलोका के ऊपर, ताकि वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो जलोका होता है, जल मान से ही थी जलोका, जल ओ के थी जलोका, जलोका हम लोग किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो मान से थी जलोका, जलोका जो है उसका जो आयु है पानी के अंदर ही होता है और वो हैबिचुएटेड टू वाटर होता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर एक मॉइस्ट क्लॉथ रखते हैं ताकि वो उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें चीरा लगाते हैं या दूध देते हैं या फिर ब्लड देते हैं ताकि वो जलोका यहाँ पे अटैच हो जाए, ठीक है। देन द प्लेस ऑफ द डिजीज स्मूथ व्हाइट मॉइस्ट कॉटन वूल और द पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ शुड बी पुट ऑन इट एंड माउथ मॉइस्चर इट विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर और ऑफ इट, एंड इफ डज नॉट बाइट देन अ ड्रॉप ऑफ मिल्क या blood should be put into the mouth, or even a small incision may be made on the body of the patient. In spite of all these, if it does not bite, अगर वो bite नहीं करता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये जलोका को त्याग करके दूसरा जलोका हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। ये होगा जलोका का एप्लीकेशन का विधि। नेक्स्ट, अब जब जलोका सक करना स्टार्ट करता है तो उसमें एक पर्टिकुलर साइन देखने को मिलता है, तो ये साइन वाइवा में पूछते हैं, तो ये पर्टिकुलर साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये एक साइन देखने को मिलता है जलोका में कि अगर ये साइन देखने को मिल जाए तो हम ये निश्चित हो जाएंगे कि जलोका अच्छे से सक कर रहा है, जलोका जो है ब्लड सक करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसका साइन का नाम है अश्वखूर वदन। जस्ट अ मिनट। तो उसमें क्या होता है, वॉइस आ रहा है ना सबको, बीच में कट गया था, वॉइस आ रहा है? ओके ओके ओके, हाँ। तो उसमें क्या होता है ना, अश्वखूर वदना, ये टर्म याद रखना है, अश्वखूर वदना की जलोका का जो ऐसा शेप हो जाता है वो अश्व के खूर के समान हो जाता है। अश्व मीन्स घोड़ा, तो घोड़ा का जो हुफ होता है, जो हेड होता है, कैसा होता है घोड़ा का हेड, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा उठा हुआ रहता है, तो अश्व के खूर के समान इसका शेप हो जाता है। तो जलोका भी जब ब्लड जब सक करता है तो उसका जो शेप होता है वो इस खूर के समान शेप हो जाता है, ठीक है, अश्वखूर वदन। तो ये खूर यानी ये हुफ के तरह, घोड़ा के हुफ के तरह ये ऐसा शेप हो जाता है। जब ऐसा शेप जब ये जलोका कर लेता है तब समझ में क्लियर आ जाता है कि ये जलोका अच्छे से बैठ गया और वो ब्लड सक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी ये साइन पूछते हैं, ठीक है, अश्वखूर वदन। तो व्हेन इट मेक्स इट्स माउथ इन द शेप ऑफ द हॉर्स हूफ एंड इट लिफ्ट्स इट नेक, ये जो अपना नेक है उसको उठाता है, then it is to be understood as catching or biting. It should be covered with a moist cloth and retained. उसके बाद moist cloth उसमें रिटेन करते हैं, मेनली टर्म याद रखो अश्वखूर वदन। नेक्स्ट, अब क्या होता है, अब मान लो सब सारा इंटॉक्सिकेटेड ब्लड, जो दूषित ब्लड है वो सक कर लिया। अब हमको पता कैसे करना है कि अब ये जलोका जो है, अब जलोका कब रोकना है, ऐसा तो नहीं है उसको कंटिन्यूअस उसको वो खून पीते ही जाएगा। तो जलोका क्या होता है, विद द अपीयरेंस, उसमें जब मान लो जब पेशेंट कंप्लेन करता है उसको एक प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, और उसको वो जगह पे खुजली हो रहा है, तब समझेंगे कि जलोका जो है अब वो जो दूषित ब्लड से ना पी करके वो अब शुद्ध ब्लड पी रहा है, प्योर ब्लड पी रहा है। तभी पेशेंट को क्या होता है, प्रिकिंग पेन सेंसेशन दिखने को मिलता है और ईचिंग मिलता है, ठीक है, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन करता है वो जगह पे नॉर्मली क्या होता है, पेन नहीं होता है, बट अगर पेन सेंसेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है हमको पता कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब जो जलोका है वो सारा दूषित ब्लड वो पी लिया, अब क्या है वो प्योर ब्लड पी रहा है, इसलिए पेशेंट को पेन हो रहा है और ईचिंग हो रहा है, तब हमको क्या करना है, जलोका को रिमूव कर देना है, ठीक है। इट शुड बी अंडरस्टैंड दैट द लीच इज सकिंग द प्योर ब्लड, व्हेन इट बिगिंस टू सक द प्योर ब्लड इट शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। इफ इट डज नॉट लीव ऑफ इजिली, अगर मान लो ये जलोका रिमूव नहीं कर रहा है, वो अब जलोका क्या हो रहा है,
शक कर रहा है वो जलोका अपने स्थान से रिमूव नहीं हो रहा है, तो रिमूव करने के लिए वहां पे आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि पाउडर ऑफ सेंधव लवण हमको इसमें छिड़क देना है। तो जैसे पाउडर ऑफ सेंधव लवण इसमें छिड़क देंगे, ये जलोका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा अपने आप। नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हल्दी छिड़कते हैं पाउडर का, ठीक है। बट यहाँ पे संहिता में ऐसा लिखा है सेंधव लवण। यहाँ पे और थोड़ा नेट डिस्टर्बेंस हो रहा है, रात का टाइम हो गया, ठीक है। तो अभी कंप्लीट करते हैं इसको कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, सेंधव लवण डालते हैं, ठीक है। सेंधव लवण डालते हैं ताकि वो जो जलोका जो अटैच था वो अब इजिली रिमूव हो जाए, ठीक है। पाउडर ऑफ सम, हल्दी भी इसमें कभी कभार डालते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब जलोका जो होता है नॉर्मली हम लोग क्या हो गया इसमें, जलोका को हम लोग ने निकाल दिया। अब जलोका को इसमें हम लोग निकाल दिए, अब उसके बाद क्या क्रिया होता है जलोका का, तो देखो अब जलोका के हम लोग क्या करते हैं, जलोका को हम लोग ने उस स्थान से निकाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब जलोका क्या होता है, जलोका को निकालने के बाद मान लो ऐसा जलोका है, अब उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको लेते हैं हाथ पे, ठीक है, उसको रखते हैं टेबल पे। उसके बाद हम लोग क्या किए, आफ्टर इट फॉल ऑफ द बॉडी शुड बी स्प्रिंकल्ड विद द राइस फ्लोर, ठीक है। तंडुल यानी राइस के जो फ्लोर होता है, तंदूर होता है, उसके ऊपर छिड़कते हैं। एंड जो उसका माउथ है उस पे तेल डालते हैं विद एडेड विद सॉल्ट, ठीक है। एंड हेल्ड लिफ्टेड अप एट इट्स टेल। उसके बाद क्या करते हैं, मान लो ये जलोका है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने लेफ्ट फिंगर से, लेफ्ट हैंड से इसको यहाँ पे पकड़ते हैं, और राइट हैंड से क्या करते हैं, ये मान लो जलोका का मुख है, राइट हैंड से इस डायरेक्शन पे इसको प्रेस करते हैं ताकि जो जलोका है वो जो दूषित ब्लड है वो वॉमिट कर दे। तो अपने राइट फिंगर से, मान लो राइट इंडेक्स फिंगर से इसको हमको प्रेस करना है अनुलोम दिशा में, ठीक है, ताकि ये वॉमिट कर दे जलोका जितना सारा इम्प्योर ब्लड पिया था, और लेफ्ट फिंगर से इसको यहाँ पे पकड़ना है इसके पेस पे। तो देखो ये यही लिखा हुआ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड इट्स बॉडी नीडेड स्लोली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी अनुलोम दिशा में, ये दिशा याद रखना, अनुलोम दिशा में डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द थंब एंड द फिंगर ऑफ द राइट हैंड एंड मेक इट टू वॉमिट ऑल द ब्लड एज इट कंज्यूम। जितना भी दूषित ब्लड जलोका कंज्यूम किया था उसको हमको रिमूव करना है टिल द साइंस ऑफ सैटिस्फैक्टरी कंप्लीट वॉमिटिंग अपीयर्स। कब तक करना है, ताकि जब तक सारा वॉमिटिंग क्लियर ना हो जाए, सेटिस्फैक्टरी साइन मिले ना, तब तक हमको जलोका को उल्टी करवाना है। साइन ऑफ सेटिस्फैक्टरी वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कब होता है, इसके ऊपर हम लोग तंडुल छिड़कते हैं, इसके ऊपर फिर हम लोग कुछ सेंधव लवण छिड़कते हैं, फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, इसके ऊपर हल्दी का पाउडर छिड़कते हैं, ठीक है। साइन ऑफ सेटिस्फैक्टरी वॉमिटिंग इज दैट इट मूव्स फ्रेंटिकली टू एंड फ्रो। तो जब हमको वॉमिटिंग अच्छे से कर लिया है जलोका, वो कैसे समझ में आता है, तब कि जलोका जब हम लोग पॉन्ड में रखते हैं तो जलोका फिर से वो अपना फास्ट एक्शन यानी मूव करने लगता है, ठीक है। तब हम समझेंगे अच्छे तरीके से वॉमिटिंग कर चुका है, इसलिए वो क्विकली मूव करने लग जाते हैं जब पानी में डालते। अगर मान लो पानी में नहीं डालेंगे, अगर वो सिंक कर गया जलोका, या उसका एक्शन बंद हो गया, या वो बहुत उसका मूवमेंट बंद हो गया, या फिर वो जलोका सिंक या डूब गया, तब समझेंगे उसका जो वॉमिटिंग था, वो जो ब्लड पिया था वो अच्छी तरीके से नहीं निकला है, ठीक है। तो वो जलोका को त्याग देना है, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, एक जलोका को हम लोग एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद वो जलोका यूज नहीं करते। बट क्लिनिकल प्रैक्टिस सिनेरियो में ऐसा है कि 1 वीक आफ्टर, मान लो एक जलोका आज यूज किए हैं, उसके बाद 1 वीक आफ्टर उस जलोका को फर्दर फिर से यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा बोला है, एक डिजीज के बारे में बोला है, अगर मान लो ये जो वॉमिटिंग, जैसे मैंने बोला कि अगर जलोका का जो ब्लड जो पिया था वो वॉमिटिंग अगर अच्छे से ना हो, तो जलोका में एक रोग होता है, एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रमद। तो इंद्रमद याद रखना, ये कोई एक ह्यूमन या फिर कोई एक इंद्रमद जो होता है वो जलोका का डिजीज है, नॉट जलोका का डिजीज है, नॉट ये कोई पुरुष का डिजीज नहीं है, कोई पेशेंट का डिजीज नहीं है, ये है इंद्रमद होता है, जलोका का होता है। ये ध्यान रखना कि इंद्रमद होता है वो जलोका का डिजीज होता है अगर वो वॉमिटिंग अच्छे तरीके से ना करे, ठीक है। एंड इट डेवलप्स सम इनक्योरेबल डिजीज, जो क्योर नहीं होता है वो इंद्रमद डिजीज जलोका को हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पश्चात कर्म में आता है, दैट इज उसको जलोका को रोपण करना है, वो हील करना है। तो हील कैसे करना है, आफ्टर प्रॉपर या फिर आफ्टर नोटिसिंग द प्रॉपर और इम्प्रॉपर सकिंग। मान लो जगह पे जो था वो प्रॉपर सक हो गया है, अब हम जलोका को निकाल भी दिए हैं अच्छे से, जलोका में जो उसका जलोका जो दूषित ब्लड था उसको वॉमिटिंग भी करवा दिए हैं, और उसके बाद हमको क्या करना है, वो जगह को रोपण करना है, हील करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अनॉइंट करते हैं, शुद्ध होकर घृत से हमको लेप करना है, नंबर 1, ठीक है।
नंबर सेकंड होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक कॉटन स्वैब लेते हैं जिसको अंदर हम लोग डिप करते हैं कोल्ड पेटेंसी वाले ड्रग को, ठीक है, या फिर कोई एक स्वैब लेते हैं, कॉटन डिप स्वैब लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग उसमें द्रव देते हैं। द्रव देने के बाद हम लोग उसमें वो जगह को हम लोग अप्लाई करते हैं और वॉन्ड को क्लीन करते हैं, जहाँ पे लीच ने सक कर रहा था उस जगह को हमको क्लीन करना है और मसाज करना है विथ मधु, ठीक है, और विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। मधु मधुना अवघट्टेत शीतम अभिविरुद्ध परिसेचन करना, ठीक है, मधु से, कोल्ड वाटर से और कोल्ड लेप से, पोल्टिस से हमको वो जगह को लेप करना है विद दी ड्रग हैविंग कंटेनिंग एस्ट्रिंजेंट स्वीट और अंचुअस, यानी कषाय मधुर और स्निग्ध द्रव्य से हमको वो जगह को, ऐसे सारे द्रव्यों को, वो जगह को हमको मसाज करना है, ठीक है, विद द क्वालिटी ऑफ, जो ड्रग क्वालिटी होना चाहिए वो होना चाहिए कषाय मधुर और स्निग्ध, ऐसे सारे द्रव्य से हमको वहां पे अप्लाई करना है पेस्ट, और वो जगह को हमको परिसेचन करना है, धोना है, ठीक है, और उसमें हमको बैंडेज करना है और वहां पे हनी यूज करना है, मैसेज करना है हनी से, धोना है कोल्ड वाटर से और कोल्ड पोल्टिस या कोल्ड लेपन, ठीक है, लेपन यूज करना है या प्रदेह यूज करना है, ठीक है, जो सारे ड्रग जिसका क्वालिटी होना चाहिए कषाय मधुर और स्निग्ध प्रॉपर्टी वाले ड्रग से हमको वहां पे प्रदेह लगा, ठीक है। तो ये होता है पश्चात कर्म ऑफ जलोका। तो ये होता है हम लोग पूर्व, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में जलोका अवचरण के बारे में, तो इसको ऐसे लिखना, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म के अंदर क्या आ जाता है, जो जलोका को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसका दुर्गंधता को रिमूव करते हैं, उसका विगतक ग्लानि को चेक करने के लिए जैसा हम लोग प्रोसीड्यूर की, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रधान कर्म में हम लोग जलोका कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो बारे में लिखना है। और जलोका कैसे, कब हम लोग समझेंगे कि जलोका पूरा प्योर ब्लड वो सक कर लिया है, सॉरी इम्प्योर ब्लड पूरा सक कर लिया है, उसको क्या साइन मिलेगा वो सब लिखना है। नेक्स्ट पश्चात कर्म में, उसके बाद हमको कैसे हम लोग जलोका को निकाल रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या साइन दिखने को मिल रहा है, और प्लस ये पश्चात कर्म में कैसे हम लोग उस जगह को हील करते हैं, इसके बारे में लिखना है पश्चात कर्म, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटीज है जो हम लोग ने देखा था निर्विष जलोका का, ठीक है, वो एक बार देख लेना, एक बार मैच कर लेना डायग्राम से, तो इजी हो जाएगा याद करने में सविष और निर्विष जलोका, ठीक है।